बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बागबान भाइयों से बात करेंगे जो सिट्रस यानी माल्टा, किन्नू, लीमू या जो मिठे के बागबान दोस्त हैं उनसे बात करेंगे कि माह जुलाई और अगस्त में वो कौन से ऑपरेशंस हैं जिनका इन 2 महीनों में करना लाजमी है। तो काश्तकार भाइयों, जुलाई का महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है और अगस्त की आमद है। अगस्त के महीने में सिट्रस के जो फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो बड़े तेज़ी से उनकी बढ़ोतरी हो रही होती है। फल बन रहा होता है, बढ़ रहा होता है। तो जब फल बढ़ रहा होता है तो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रूट फ्लाइज़, कीड़े मकोड़े भी हमला करते हैं और जिन फलों में फ्रूट फ्लाई दाखिल हो जाए या किसी और वजह से फल गिर जाए तो उन फलों को ठिकाने लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उनमें कीड़े मकोड़े होते हैं, फिर वो निकल कर दोबारा हमारे फ्रूट्स पर हमलावर होते हैं। तो इस महीने में काश्तकार भाइयों, जो भी फल नीचे गिरा हुआ हो पौधे के, उसको इकट्ठा करके ज़मीन में गहरा दबा देना चाहिए। माह अगस्त में कागज़ी लीमू और मिठे की जो फल है वो तैयार होता है, उसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है। तो काश्तकार भाइयों, एक अच्छा काश्तकार, एक अच्छा बागबान वो होता है जो अपने फल को अच्छे तरीके से फ़रोख्त कर सकता है। इसलिए तुड़ाई से पहले, बर्दाश्त से पहले, मिठे की बर्दाश्त से पहले, लीमू की बर्दाश्त से पहले आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि इसकी बेहतर और अच्छी जो कीमत है आपको कहाँ मिल सकती है। इसलिए आपको ज़हनी तौर पर पहले से ही तैयार रहना चाहिए। काश्तकार भाइयों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो ऑपरेशन इस महीने में होते हैं उन्हीं का मैं ज़िक्र करूंगा। आगे आता है माह अगस्त में खट्टी की नर्सरी जो है उसका बेहतरीन मौसम माह अगस्त है और इसके लिए आपने अच्छा फल इकट्ठा करना है, उससे बीज निकालना है और फिर बीज को साफ़ पानी से धोकर सायादार जगह पर खुश्क करना है। उसके बाद आप इसको बेशक इसकी बिजाई कर दें और पौधे लगाने के लिए जो गड्ढे हैं उनकी जो लंबाई चौड़ाई इस तरह है कि 3x3x3 के गड्ढे खोदें और इसमें बीज की बिजाई जो है वो कर दें। इसी माह काश्तकार भाइयों पैवंदकारी का अमल भी जारी रहता है, यानी इसी माह में जो अपने नए पौधे हमने ग्रो करने हैं, पैवंद करने हैं, पैवंदकारी का अमल भी जारी रखें। अगस्त के महीने में काश्तकार भाइयों जो सिट्रस के हमारे बागबान भाई हैं उनको पहले पता होगा, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि अगस्त का महीना वो है जहां सिट्रस के बाग को नाइट्रोजन की तीसरी किस्त देना इंतहाई ज़रूरी है। तो काश्तकार भाइयों, इस अगस्त के महीने में तीसरी किस्त नाइट्रोजन की आप मुकम्मल कर लें। मिठे के बाग की जब आप तुड़ाई कर लें, फल की जो बर्दाश्त है वो कर लें, तो उस बर्दाश्त के फ़ौरन बाद आपने 1 किलो DAP, 1 किलो यूरिया और 1 किलो पोटाश फ़ी पौधा देना नहीं भूलिएगा। ये ज़रूर देना है, अदरवाइज़ हमारा जो पौधा है वो कमज़ोर हो जाएगा और अगले साल के लिए उसका फल जो है वो कम लगेगा। काश्तकार भाइयों, आबपाशी आपको पता है इंतहाई अहम जुज़्व है और ख़ास तौर पर फल जब लगा हुआ हो तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये भी आपको पता है कि जो सिट्रस का बाग है वो पानी के बारे में बहुत हसास है। अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो भी उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक है, अगर कमी हो जाए पानी की तो ये फल का केरा कर देता है। क्योंकि अगस्त और जो जुलाई के महीने होते हैं ये मानसून के सीज़न होता है, बारिशें होती हैं, इसलिए आबपाशी आपने बिल्कुल एहतियात से करनी है। बारिश वगैरह का मौसमी हालात सुनकर ही आबपाशी करनी है। अब अगर बारिश ज़्यादा हो जाए, पानी खड़ा हो जाए, तो आपने पानी फ़ौरन ही बाग से निकालना है। यानी कहने का मकसद ये है कि हालात के मुताबिक ही आपने आबपाशी करनी है, अंधाधुंध आबपाशी नहीं करनी। मौसमी हालात आजकल जो सोशल मीडिया है वहाँ बताते हैं, मौसमी हालात का पता करके ही आपने आबपाशी करनी है। अगर आबपाशी की ज़रूरत है तो करो, अगर नहीं है तो बिल्कुल नहीं करनी। काश्तकार भाइयों, फल पे कीड़े मकोड़े भी आते हैं और फल पर आम तौर पर बीमारियां भी आती हैं।
तो अपने हालात के मुताबिक कीड़े मकोड़ों की स्प्रे और बीमारियों की भी स्प्रे अपने हालात के मुताबिक तैयार रखें, ताकि अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी का हमला हो जाए या कीड़े का हमला हो जाए तो फौरी तौर पर आप उसका तदारुक कर सकें। काश्तकार भाइयों, याद रखिए कि इस महीने में आपने ज़रूर जायज़ा लेना है अपने बाग का कि जहाँ पौधों के दरमियान नागा है उन नागों को पुर कीजिए, ताकि आपके जो फ़ी एकड़ पौधे हैं वो बाग में पूरे हो जाएं, और पैवंदकारी का अमल भी जारी रखें। तो काश्तकार भाइयों, माह अगस्त में जो ऑपरेशन होने हैं, जो अहम बातें थी वो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आप इन बातों पर अमल करेंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।